सूर्य जो है ये ज्योतिष का और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। तो सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। सूर्य का मतलब आपकी आत्मा है। इसका खराब होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से इसका संबंध होता है। शरीर में पाचन तंत्र, आंखें और हड्डियां ये सूर्य से ही संबंधित होती हैं। इसके मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसके कमजोर होने पर दरिद्रता और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य की अशुभ स्थिति होती है, सूर्य की बेहतर स्थिति नहीं होती है। तो सूर्य की अशुभ स्थितियों का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो जीवन की हर एक चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। ज्योतिष में सूर्य इतना महत्वपूर्ण है कि कुंडली में अगर अकेला सूर्य मजबूत हो तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा, ऑटोमेटिकली बेहतर कर देगा। सूर्य की जो पहली अशुभ स्थिति है वो है नीच का सूर्य, डेबिलिटेटेड सन। देखिए, नीच का मतलब है बहुत ज्यादा कमजोर होना। सूर्य अगर तुला राशि में है, कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य लिखे हैं तो इसका मतलब सूर्य तुला में है और बहुत ज्यादा कमजोर हैं। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। ऐसा सूर्य अगर कुंडली में है तो स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपको परेशान करती हैं। आंखों की, हड्डियों की और सर दर्द की काफी समस्या जीवन में बनी रहती है। कभी कभी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका कमजोर हो जाता है। यानी अगर सूर्य नीच का है तो सूर्य की जो बीमारियां हैं, आंखें, हड्डियां, पाचन तंत्र और कभी कभी कार्डियो यानी हृदय, इसकी समस्या आपको हो सकती है। क्या करेंगे? ऐसी दशा में सूर्य देव को जल अर्पित करें रोज सुबह, और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनसे कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। सूर्य की दूसरी अशुभ स्थिति है ग्रहण योग। सूर्य और राहु के संयोग से ग्रहण योग बनता है, या सूर्य अगर राहु केतु के एक्सिस में आ जाए तो भी ग्रहण योग बन जाता है। ये योग सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। जैसे बादल आ जाने पर सूर्य की रोशनी नहीं आती, वैसे ही अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सूर्य के शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। ग्रहण योग अगर कुंडली में है, आप कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी बदनामी हो। व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या परेशान करती है। कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग हो जाता है, डॉक्टर समझ नहीं पाते कि मामला क्या है, आपकी बीमारी खत्म नहीं होती।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होने से ज्यादातर मामलों में लोगों को कल्पना में फील होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, जबकि वो बीमारी नहीं होती है। अगर ये योग कुंडली में है तो सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज राहु के मंत्र का जप करें सुबह शाम। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। साथ ही साथ सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य के ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सूर्य की तीसरी अशुभ स्थिति है अगर कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है तो। सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सूर्य दूषित हो जाता है, और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। सूर्य शनि का संबंध अगर है कुंडली में तो विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। इस योग के होने पर पिता पुत्र के संबंध अक्सर खराब हो जाते हैं और कभी कभी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है। सूर्य शनि के संबंध की वजह से स्नायु तंत्र की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम होने की समस्या भी हो सकती है। सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के संबंध को खराब करेगा, पति पत्नी के संबंध को खराब करेगा, आंखों की या न्यूरो प्रॉब्लम देगा, इसकी एक संभावना बनी रहती है। अगर ये योग कुंडली में है तो जल में तिल डाल करके रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दूसरा, रविवार का उपवास रखें। और तीसरा, एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास मेंटेन रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य शनि के संबंध का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, सूर्य का मतलब ज्योतिष का राजा है सूर्य। इसको नवग्रहों के मंत्रिमंडल का राजा कहते हैं। सूर्य जब भी आपकी कुंडली में अच्छा होगा, आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होगी, नेतृत्व करने की ताकत होगी, जीवन में आगे बढ़कर चीजों को सुलझाएंगे। दूसरा, सूर्य अगर अच्छा है तो सरकारी नौकरी मिलने में, विधायक मंत्री बनने में, राज्य से सहायता मिलने में बहुत सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना बहुत होती है। सूर्य अगर अच्छा है तो सामान्यतः आपके जीवन में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत भले हो जाए, लेकिन कोई बड़ी समस्या या हर समय तक बीमार रहते हो, ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं बनेंगी अगर सूर्य आपका मजबूत है। और अंतिम बात, जिनका सूर्य मजबूत होता है, सामान्यतः वो दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने कांटेक्ट से दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसा भी देखा गया है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, और फिर भी सूर्य के परिणाम आपको शुभता के नहीं मिल रहे हैं, सूर्य आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य से लाभ लेने के लिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, सूर्य को जल चढ़ाया जाए, सादा पानी, प्लेन वाटर, रोज सवेरे। और दूसरे नंबर पर रोज सवेरे सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके ओम आदित्याय नमः इसका जप किया जाए, या सूर्य देव के 21 नाम हैं, वो नाम सूर्य के सामने दोहराए जाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करती जाएं
तो सूर्य की शुभता आपको मिलेगी। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप सूर्य की इस तरह से उपासना करें तो सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। जीवन में ओजस्विता तेजस्विता दोनों आ सकेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।